हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक हैं। तो आज हम करेंगे NCERT क्लास 11th का चैप्टर 2। ये है पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने पहले जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कैसे दिए हुए हैं, क्या है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 2 स्टोरीज़ के बारे में। उन दोनों स्टोरीज़ में क्या था, ह्यूमन राइट्स का जो था, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था। फर्स्ट स्टोरी में हम एशियन गेम्स में जो वर्कर्स थे उनको सही तरह से वेजेस पे नहीं किए जा रहे थे, बहुत बुरी कंडीशंस में थे, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो क्या था, वो राइट अगेंस्ट दी एक्सप्लॉइटेशन जो था उसका क्या था, वायलेशन हुआ था। एंड जो हमने सेकंड स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या था, राइट ऑफ फ्रीडम का जो राइट था, फ्रीडम ऑफ लाइफ का एंड लिबर्टी का, उसका क्या हुआ था, उसका वायलेशन हुआ था। तो हमने सेकंड स्टोरी में वो पढ़ा था। अब इन दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये राइट्स क्या हैं, लिखे हुए हैं। तभी हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट प्रोवाइड किए हैं और ये राइट रिटर्न फॉर्म में है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी इन राइट्स का वायलेशन करता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी रक्षा करने की, प्रोटेक्शन करने की क्या देता है, गारंटी देता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इंश्योर जस्टिस टू दीज वर्कर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जस्टिस किया, जुडिशरी में वो केस गया, उन्होंने जस्टिस किया और उसको क्या कहा कि जो वर्कर्स हैं उनको उनके फेयर वेजेस दिए जाने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट क्या है बच्चों, वी विल डिस्कस हर एक जो डेमोक्रेटिक स्टेट है या जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो जिसको आज़ादी मिली हुई है, उसका जो भी संविधान है उसमें बिल ऑफ राइट्स रिटन फॉर्म में होते हैं। बिल ऑफ राइट्स वो होते हैं जो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने जो अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हैं तो उसको क्या कहेंगे, रिकग्नाइज़ किया है राइट्स दे के सिटीजन्स को, उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स। डेमोक्रेसी को क्या इंश्योर करना पड़ता है कि उसके इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स हैं। ठीक है, दैट गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकग्नाइज दीज राइट्स, और वो गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइजेशन दे रही है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, हमारे राइट्स बन जाते हैं, इनको रिकग्नाइजेशन मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही हमारा बर्थ होता है, राइट टू लाइफ तो हमें वैसे ही मिल जाता है, बट इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बाद ये रिकग्नाइजेशन मिल जाता है कि ये राइट हमारा है और गवर्नमेंट इससे हमारी प्रोटेक्शन करेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अदर पीपल एंड अदर पीपल राइट टू लाइफ जो कि हमारा है, इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, वायलेट नहीं कर सकता। और ये जो लिस्ट होती है, मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रोटेक्टेड किसके द्वारा की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इसको क्या कहेंगे, बिल ऑफ राइट। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, बिल ऑफ राइट्स। A bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of the individual, ensure a remedy in case of their violation of the right। और वो क्या करती है, हमें सिक्योरिटी देती है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई वायलेशन करता है हमारे राइट्स के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर स्टेट खुद करती है, गवर्नमेंट खुद करती है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा। पर इन राइट्स की कुछ लिमिट भी है, हम किसी के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, जैसे कि अगर मतलब कि हमारा जो राइट है हम अगर उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमें किसकी स्वतंत्रता है, किस चीज़ की है, राइट टू स्पीच की है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, पर हम किसी के साथ मिसयूज़ नहीं कर सकते, उसको मिसबिहेव नहीं कर सकते, किसी को गलत शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, उसके फंडामेंटल जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, उसका वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा तो हम फंडामेंटल ये राइट्स का यूज़ कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, बट अनदर पर्सन के जो फंडामेंटल राइट है उसके वो राइट का क्या होगा, वायलेशन होगा। तो हमें ये नहीं करना है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। फॉर हुम
Does a constitution protect the right of the individual? The rights of person may be threatened by another person or private organization. In such a situation, individual would need the protection of the government. So it is necessary that government is bound to protect the individual right. On the other hand, the organ of the government, the legislature, executive, bureaucracy, and even judiciary, in the course of their functioning, may violate the right of the person. अब क्या होता है, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन क्यों प्रदान करती है, इसमें ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन हमारे राइट्स के लिए इसलिए देती है कि कोई भी अनदर पर्सन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे राइट को क्या ना कर सके, वायलेट ना कर सके। इस सिचुएशन में क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रदान करती है हमारे राइट्स को। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला करती है, गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कोई भी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिशियल्स या जुडिशरी कोई भी ऐसा बिल पास कर देती है जो किसी के हितों के अगेंस्ट हो, किसी के राइट के अगेंस्ट हो, कोई माइनॉरिटी रह रही हो, जैसे माइनॉरिटी होती है SC ST या ट्राइबल क्लास, उसके नीतियों के रूल के वो सूट ना करे, तो क्या करती हैं गवर्नमेंट, उसको जुडिशरी उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, इन कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग में वायलेट द राइट ऑफ द फंक्शन, मतलब कि अगर वो उनके राइट को वायलेट करे तो गवर्नमेंट उसको, कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक है, हम इस बारे में अब पढ़ेंगे। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब कि जैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे बने, उनका हमारे दिमाग में कैसे विचार आया, हमें लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, ये कैसे हमने सोचा, फंडामेंटल का नाम फंडामेंटल राइट्स कैसे पड़ा। ठीक है, ये सब कुछ हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो फ्रीडम हमें मिली तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने भी स्ट्रगल किया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारे पीपल्स हैं, ठीक है, वो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे, जो आज़ादी की मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि लोगों के पास ये राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ऐसी राइट्स होने चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश काल के जब ब्रिटिश काल हमारे इंडिया में था तो ऐसा राइट था ही नहीं। अंग्रेज़ कभी भी आते थे, किसी को कुछ भी बोलकर चले जाते थे, किसी को कहीं पे भी मार देते थे। अगर कोई भी इंडियंस उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाता था तो राइट टू लाइफ भी नहीं था, राइट टू लिबर्टी भी नहीं थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा महसूस किया कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमें क्या चाहिएगा, हमें ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को देने पड़ेंगे, देने ही चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू एक कमेटी थी, उन्होंने डिमांड किया बिल ऑफ राइट्स का। कब? 1928 में ही उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये उन्हीं के प्रयासों से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, बिल ऑफ राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, देयर वर नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन and protection of right in the constitution. The constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. ठीक है, अब ये इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया? इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल थिंग्स हैं, मेन चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, मुख्य चीज़ें हैं जिनके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव इन अवर कंट्री। ठीक है, नो बडी कैन वायलेट अवर राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल है, मौलिक है, हमारी मूल चीज़ें हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट्स कहा गया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स ऑफ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बिल ऑफ राइट्स है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने इस वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं आपसे कहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो देन आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।